दोस्तों, जब रात को हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। लेकिन असल में ये तारे छोटे नहीं बल्कि बहुत बहुत बड़े होते हैं। वो तारे हमसे यानी धरती से लगभग लाखों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जिस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। आप चौंकना मत जब मैं आपको बताऊं कि हमारे सूरज से भी लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े स्टार्स हैं इस गैलेक्सी में। बल्कि सूरज एक बहुत एवरेज साइज़ का स्टार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका अजीब फैक्ट्स पर। आज आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं सितारों यानी स्टार्स के बारे में। तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरे यूनिवर्स में अनगिनत तारे हैं और इन तारों के पास अपना खुद का लाइट होता है, जिस वजह से उनके आजू बाजू उजाला होता है। इन सारे स्टार्स में हाइड्रोजन गैस होती है जो लगातार जलती रहती है और हीलियम की वजह से एनर्जी पैदा होती है जो लाइट के रूप में दिखाई देती है। ये गैस जो है वो बहुत गर्म होती है और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। स्टार्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है कैल्शियम, आयरन, हीलियम और हाइड्रोजन। कुछ तारे ठंडे भी होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारा लिक्विड होता है, लेकिन वो लिक्विड कोई मामूली लिक्विड नहीं, समझ लीजिए फैक्ट्री में पिघलाया हुआ लोखंड, उस तरह का गर्म लिक्विड होता है उन स्टार्स के अंदर। ऐसे स्टार्स को डार्क स्टार्स या डेड स्टार्स बोलते हैं। तारों को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट जिस टूल का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। इस टूल की मदद से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा तारा कितना गर्म है और उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तारों का कलर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि रेड, ब्लू, येलो और वाइट। इन कलर्स से ये पता लगाया जा सकता है कि उनके अंदर कौन सा एलिमेंट है और तारों का कलर ये अंदाज़ा लगाने में भी मदद करता है कि वो तारा कितना गर्म होगा। हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक जो स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे एक लाइट ईयर लगभग 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर होता है। सीरियस नाम का तारा हमसे 8000 लाइट ईयर्स दूर है और जब हम रात में आसमान में देखते हैं और जो तारा हमको सबसे दूर चमकता हुआ नज़र आता है वो लगभग 80 लाख लाइट ईयर्स दूर है। लाइट इस दुनिया की सबसे तेज़ चीज़ है, लेकिन उस स्पीड से भी ट्रैवल करने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इतना बड़ा यूनिवर्स जो है, आपको शायद नहीं पता होगा कि सूरज से जो लाइट निकलती है और जो धरती पर पहुंचती है वो तकरीबन 8 मिनट पुरानी होती है। यानी जो लाइट अभी धरती पर पड़ रही है वो 8 मिनट पहले सूरज से निकली हुई है। यानी अगर आपको अभी सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो 8 मिनट पहले ही ढल चुका है। टेलीस्कोप की मदद से जो तारे हमें दिखते हैं धरती से, उन तारों के लाइट को धरती पर आने में करोड़ों साल लगते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ साल पहले नासा के साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला ब्लैक होल, उसकी फ़ोटो निकाली। मैं खुद ये जानकर चौंक गया कि वो लाइट 2 बिलियन साल पुरानी थी। यानी कि 2 बिलियन साल पहले उस ब्लैक होल से जो लाइट निकली थी वो अब जाके साइंटिस्ट ने कैप्चर की। प्लैनेट्स में अपनी खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें ये लाइट मिलती है अपने नज़दीकी स्टार से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है धरती और सूरज, क्योंकि धरती को भी अपनी एनर्जी और लाइट सूरज से ही मिलती है। पृथ्वी पर जीवन सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें एकदम मस्त, एकदम सही अमाउंट में लाइट मिलती है, न कम न ज़्यादा। क्योंकि अगर ज़रा सा भी ज़्यादा लाइट हमको मिली तो उससे गर्मी बढ़ेगी, जिससे जीवन पॉसिबल नहीं है, सब मर जाएंगे। और ज़रा से भी कम लाइट मिली तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा और फिर से ज़िंदगी पॉसिबल नहीं होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई ना। लेकिन मेरा मकसद आपको यादों में बहाने का नहीं था। आप फोकस करिए ट्विंकल ट्विंकल पर। यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं, जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, वो आखिर क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि तारों और धरती के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जिस वजह से जो तारों से निकली हुई लाइट होती है और यहाँ पर हमारी धरती होती है, जब वो एक लाइन में होती है तब हमको सीधा वो तारा दिखता है। लेकिन उसके बीच में अगर कोई कॉमेट आ गया, कोई एस्टेरॉयड आ गया,
तो हमें वो तारा कुछ सेकंड्स के लिए नहीं दिखता, और जिस वजह से हमें लगता है कि वो तारा ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है। और दूसरा फैक्टर है अर्थ का एटमॉस्फेयर। क्योंकि स्पेस में कोई हवा नहीं होती, वहाँ पर वैक्यूम होता है, जिस वजह से जैसे ही तारों की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारती है वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और इस वजह से हमको वो सीधा नहीं दिखाई देता। स्टार्स को उनके कलर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, और किसी भी स्टार के कलर से ये डिसाइड होता है कि वो तारा कौन से स्पेक्ट्रम में जाना चाहिए। इन सारे स्टार्स को ब्लू से लेकर रेड की रेंज में बांटा गया है, और हमारा सूरज आता है येलो स्टार्स में। ब्लू स्टार्स साइज में बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा चमकीले भी होते हैं। उनका तापमान 28,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। ब्लू के बाद आते हैं येलो स्टार्स। येलो स्टार्स का तापमान हो सकता है लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आते हैं रेड स्टार्स, जो ब्लू और येलो स्टार्स से भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इन रेड स्टार्स का तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और यही वो कारण है कि बहुत सारे स्टार्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ स्टार्स बहुत कम चमकीले नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो स्टार फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और वेट करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।